बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम था राघव। राघव की जिंदगी में बस दो चीजें थीं, उसका कुम्हार का छोटा सा घर और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। दिन रात मेहनत करता, लेकिन पैसों की किल्लत उसकी परेशानियों का कभी न खत्म होने वाला साथी थी। गांव में सभी लोग उसे सादगी और ईमानदारी के लिए जानते थे, लेकिन गरीबी की मार ने उसके चेहरे पर उदासी की रेखाएं गहरी कर दी थीं। लेकिन राघव के जीवन में अचानक एक दिन अजीब सी बात घटी। गांव के एक कोने में पुराने पीपल के पेड़ के पास एक रहस्यमयी और खूबसूरत महिला प्रकट हुई। उसका नाम था सीमा। सीमा ने राघव से शादी कर ली, लेकिन उसके बारे में कुछ अनजाना सा था। सीमा बहुत शांत और रहस्यमयी थी, कभी बहुत मुस्कुराती तो कभी बिल्कुल चुप्पी साध लेती। राघव ने सीमा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सीमा का व्यवहार अजीब सा था। सीमा कभी भी गांव वालों से बात नहीं करती थी। रात के समय वह अक्सर बाहर जाती थी और कुछ न कुछ गूढ़ मंत्र बोलती थी। राघव का मन बेचैन हो गया। उसे शक हुआ कि सीमा के पीछे कोई रहस्य है। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, राघव ने चुपके से सीमा का पीछा किया। सीमा ने गांव के पुराने कुएं के पास जाकर एक मिट्टी का मटका रखा और उस पर प्राचीन मंत्र पढ़ने लगी। राघव की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह मटका तो चमत्कारी रूप से चमकने लगा और धीरे धीरे उसमें से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। राघव डर के मारे कांपने लगा, लेकिन सीमा ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, राघव, मैं कोई साधारण महिला नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी हूँ। यह मटका जो तुमने देखा, उसमें अनगिनत चमत्कार छुपे हैं। मैं इसे सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करती हूँ जो सच्चे दिल से ज़रूरतमंद होते हैं। सीमा ने राघव को समझाया कि यह मटका उसकी माँ से विरासत में मिला था, लेकिन यह मटका केवल तब काम करता है जब इसे सच्चाई और नेक दिल से इस्तेमाल किया जाए। सीमा ने राघव से वादा लिया कि वह इस मटके का इस्तेमाल खुदगर्जी या लालच के लिए नहीं करेगा। राघव ने सीमा की बात मानते हुए मटका संभाला और उसका उपयोग गांव में उन लोगों की मदद के लिए करना शुरू किया जो सच में जरूरत में थे। किसी के बीमार बच्चे का इलाज कराना हो, किसी भूखे को खाना देना हो या किसी के टूटे घर की मरम्मत करनी हो, मटका हर बार चमत्कारी रूप से काम करता। लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ लालची लोग सीमा और राघव के चमत्कार का फायदा उठाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने राघव से कहा, तुम्हारे पास तो ये जादुई मटका है, चलो इसे बेच दो और करोड़पति बन जाओ। राघव, जिसने कभी पैसे के लिए सीमा का विश्वास नहीं तोड़ा था, ने गुस्से में जवाब दिया, यह मटका केवल नेक दिल वालों के लिए है, ना कि लालची लोगों के लिए। लेकिन लालची लोग नहीं माने। एक दिन उन्होंने मटका चुराने की योजना बनाई। जब राघव और सीमा गांव से बाहर खेत पर काम कर रहे थे, उन्होंने मटका चुरा लिया और उसका इस्तेमाल खुद के स्वार्थ के लिए करने लगे। परंतु मटका उनके स्वार्थ की आग में नहीं जल सका। उल्टा उन्होंने देखा कि मटका बुरी तरह से धुआं और अंधकार फैलाने लगा। उनका लालच मटके के जादू को बिगाड़ रहा था। मटका धीरे धीरे टूट गया और उसका चमत्कारी प्रभाव गायब हो गया। राघव और सीमा ने समझा कि जादू का सबसे बड़ा रहस्य ईमानदारी, नेक दिल और सेवा भाव है। केवल स्वार्थ और लालच के लिए जादू का उपयोग करना विनाश का कारण बनता है। राघव ने गांव के लोगों से कहा, हमेशा याद रखना, असली चमत्कार हम सबकी अच्छाई में छुपी होती है। पैसा, ताकत, जादू केवल तभी काम आते जब उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। सीमा ने मुस्कुराते हुए मटका को जमीन में गाड़ दिया ताकि फिर कभी कोई उसका गलत उपयोग न कर सके। गांव में अब सबने मिलकर मेहनत की, एक दूसरे की मदद की और धीरे धीरे हर आदमी ने खुशहाली की राह पकड़ी। जिंदगी में चमत्कार तभी साकार होते हैं जब दिल में सच्चाई और नीयत में पवित्रता होती है। गरीब कुम्हार और उसकी रहस्यमयी पत्नी ने हमें सिखाया कि असली जादू इंसानियत और अच्छाई में छुपा होता है। और इस तरह राघव और सीमा की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। आज भी लोग उस जादुई मटके की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है, स्वार्थ से नहीं, सच्चाई से बनती है जिंदगी की असली खुशी।